Hello, students. Once again, you are welcome here at your own channel. And today, we are going to read the first lesson of your literature book 1. We have already read one poem, The Road Not Taken, and today it's time to have this lesson and get it explained. The lesson's name, The Fun They Had. वैसे एक सिमिलैरिटी है इस लेसन के कॉन्टेक्स्ट में और अभी के सिचुएशन में। सो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई भी तो वैसे ही चल रही है। फ़िलहाल आपकी पढ़ाई में किताब कॉपी से कहीं अधिक भूमिका हो गई है फ़ोन्स और नेटवर्क कनेक्शन की। आपने शायद इससे पहले तो नहीं सोचा होगा और ना ही हम टीचर्स ने सोचा था कि ऐसे भी कभी पढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, यही समय का डिमांड है और इसीलिए हम लोग इस तरह से जुड़ने पे विवश हैं। तो देखिए, कुछ पढ़ के मैं सुनाऊँ आपको, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये कहानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ हद तक मिल रही है। इस कहानी में ये पहले मैं थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज कर दूं, ओके, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। नाउ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बेटर। परफेक्ट। तो मैं बता रहा था कि इस कहानी में ये दे कौन है, ये दे का पता कुछ देर बाद चलेगा। और फन का मतलब मौज मस्ती, हैड मतलब हमारे पास होना, जो कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, एज ए होल मीनिंग हुआ कि मौज मस्ती जो उन लोगों के पास थी जो वो करते थे, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। अब कौन करते थे हम अभी पता लगाते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है द स्टोरी इज ऑलरेडी सेट इन द फ्यूचर, मैंने ये कहानी फ्यूचर में सेट है, जहाँ पे किताबें, स्कूल जैसा हम जानते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब कि उस फ्यूचर में किताबें और स्कूल उस तरह के नहीं हैं, तो फिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं। ये डायग्राम आपको कुछ आइडिया देगा। देखिए, इसीलिए मैं बता रहा था कि आपको इस लेसन के साथ अपनी कुछ स्थिति की सिमिलैरिटी का पता चलेगा। देखिए डायग्राम को एक बार फिर से हम भी देखें। तो क्या क्या लिखा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो आप भी तो फ़ोन के थ्रू आजकल पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, मतलब क्लासरूम जो है कहने के लिए है, वहाँ पे क्लास है ही नहीं, बस एक बच्चा। देखिए फ़ोटो में क्या दिख रहा है, इस फोटो में आप देखिए क्या है, मात्र एक बच्चा है। उसके आसपास एक कंप्यूटर स्क्रीन है, कुछ और सामान या इस तरह का रखा हुआ है। आपको कहीं किताब कॉपी तो रखी हुई मिल ही नहीं रहेगी इस पिक्चर में। तो ये है वर्चुअल क्लासरूम। जैसे आप भी घर पे अभी फ़िलहाल तो पढ़ते हैं, देखते हैं, तो खैर किताब कॉपी तो बगल में रखते हैं, इसके अनुसार आप जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखिए, रोबोटिक टीचर, पढ़ाने वाले रोबोटिक टीचर हैं और बस यही है पढ़ने का जरिया। ठीक है, मतलब कि सब का सब बिल्कुल कंप्यूटर्स के जरिए। तो लिखा है आप भी डिस्कस कीजिए वो 3 चीज़ें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं अपने स्कूल में, और वो 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में जो आप
चेंज करना चाहते हैं। अपने मन में सोचिए, क्या आपको अच्छा लगता है स्कूल के बारे में, और क्या आप सोचते हैं कि मेरे स्कूल में ये अगर नहीं होता तो मेरा स्कूल ही बहुत अच्छा होता। तो लिखा है, टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप वर्ड्स तो पढ़े ही होंगे पहले। जब ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे सारी किताबें कंप्यूटर पर ही अवेलेबल होंगी, और प्रिंटेड किताबें तो होंगी ही नहीं, कोई प्रिंटिंग वाली कुछ बात ही नहीं। तो क्या वो किताब होगी अच्छी? जैसे अभी ही आप देखते हैं, हालांकि हमारे पास तो बहुत सारी प्रिंटिंग किताबें हैं आसपास मौजूद, लेकिन ढेर सारी किताबें हैं पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में, ठीक है, और हम उन्हें पढ़ते हैं। उन किताबों को के लिए हमको छपवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़िए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए। उसके लिए ना अलग से हमको बैग की ज़रूरत है, ना अलग से उनमें हमको जिल्द वगैरह लगवाना है, ना उसको चूहा खाएगा, ना वो वर्षा में गीला होगा, मतलब कोई समस्या ही नहीं है। आपका कंप्यूटर सिस्टम या फ़ोन सुरक्षित है तो किताब सुरक्षित है। तो चलिए, ये सब हुआ परिचय। अब देखिए, इस इंट्रोडक्शन के साथ हमारी कहानी शुरू हो रही है। देखिए, आपको आश्चर्य होगा क्या लिखा है, डेट, और थोड़ा सा इधर हो गया और इधर में कर दूँ, हाँ। अब देखिए, तो लिखा है कि उस रात अपनी डायरी में मार्गी ने लिखा भी इसके बारे में। किसके बारे में लिखा? चलिए, फैसला होगा। डेट देखिए डायरी का, आप भी सीखते हैं डायरी एंट्री लिखना, तो उसमें डेट देते हैं, प्लेस देते हैं। देखिए, वो डेट लिखी थी मई 2157, यानी कि हमारे अभी के साल से लगभग आप कह सकते हैं 150 साल आगे। तो उसने लिखा कि आज मुझे एक रियल बुक मिला, मुझे नहीं, टॉमी को मिला। टॉमी उसका भाई है, आप देखेंगे आगे। तो जैसे कि अभी आपको कोई किताब मिले या आपके दादाजी के समय की ही किताब मिले तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, अच्छा दादाजी किताब ये पढ़ते थे नहीं, उस समय इस तरह की रूप रंग वाली किताब होती थी, बस इतना ही आश्चर्य होगा। लेकिन आप ये तो डायरी नहीं लिखने लगेंगे क्या मुझे दादाजी की किताब मिली। लेकिन यहाँ टॉमी को जब ये किताब मिली तो मार्गी को अपनी डायरी में उसे नोट करना पड़ा। और सोचिए डायरी कौन सी रही होगी, ऑफ कोर्स ई डायरी, इलेक्ट्रॉनिक डायरी। तो ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी एक समय कहा करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी, तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या बोले थे कि एक समय था जब सारी कहानियां पेपर पर ही छपती थी और वे पेज को पलट पाते थे, जो कि पीले और क्रिंकली मतलब होता है मुड़ने वाली, जो मुड़ सकती थी। और ये बड़ा ही फनी था कि शब्दों को पढ़ना और वे शब्द बिल्कुल स्थिर रहते थे। जैसे हमें स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो क्या होता है, इस तरह से शब्दों को हम हिला देते हैं और हमारा पेज पलट जाता है। लेकिन वो बोले कि वो शब्द बिल्कुल स्थिर रहते थे किताब में। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it. जब हम पेज को पलटते हैं, यानी कि किताब के पन्ने को पलटते हैं, तो वही शब्द उस पर लिखा रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे स्क्रीन पर क्या होता है कि हमने बस नेक्स्ट दबाया, अगला पेज आ गया, फिर नेक्स्ट दबाया, फिर अगला पेज आ गया, स्क्रीन वही का वही रह गया। तो देखो टॉमी कहता है गी
what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी कहता है अच्छा क्या बकवास है ये, मतलब जब आप इस पूरी किताब को पढ़ लेंगे तो आप तो इसे फेंक ही देंगे सीधा। और हमारा टेलीविजन स्क्रीन जो है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और बहुत सारे इसमें आ भी सकती हैं और मैं तो इसे कभी नहीं फेंकूंगा। मार्गी कहती है हाँ मेरे साथ भी तो यही बात है। अब देखो मार्गी थी 11 ईयर्स की और उसने ढेर सारे टेली बुक्स देखे थे। टेली बुक्स मतलब वही समझ लीजिए ई बुक्स। और टॉमी था 13 साल का, तो मार्गी 11 टॉमी 13। तो लिखा है कि उसने उतने टेली बुक्स नहीं देखे थे जितने कि टॉमी ने देखा था। अब जाहिर है 2 साल बड़ा है तो अधिक पढ़ा होगा वो। तो वो पूछती है कहाँ मिला तुम्हें ये, तो वो बताता है मेरे घर में। और चूंकि वो सब पढ़ने में बिजी था इसीलिए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया उसके क्वेश्चन पे। वो बताया कि घर में मिला, कहाँ मिलता है, एटिक में मिला। और देखिए एटिक मतलब आप समझ सकते हैं घर का जो स्टोर हाउस होता है जहाँ पर हम घर की बाकी चीज़ें जो बहुत कम यूज़ में आती हैं या ऐसे ही हम सोचते हैं कि इसको फेंकेंगे नहीं क्या करेंगे रख देते हैं, तो वैसे जगह को बोलते हैं एटिक। तो देखो मार्गी पूछ रही है क्या चीज़ के बारे में है ये, तो कहता है स्कूल के बारे में है। फिर अब मार्गी को इस सुन के बड़ा ही जलन होने लगा। देखो ये जो वर्ड है इधर लिखा हुआ स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है जलन होना। उसको जलन हुई स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो नफरत है स्कूल से। मार्गी को स्कूल शब्द से ही बड़ी नफरत थी और अब तो और इसे वो हेट करने लगी थी। क्यों, तो उसके जो टीचर थे, अब ध्यान दीजिए, उसके टीचर आदमी नहीं थे, मैकेनिकल टीचर थे। तो वो उसका टेस्ट ले रहे थे, एकदम टेस्ट की पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, लगातार टेस्ट ले रहे थे जियोग्राफी में। और वो उसमें और खराब ही करते जा रही थी, एकदम वर्ष। पहले आया मान लीजिए 10 में 7 नंबर, अब आया 6 नंबर, 5 नंबर, 2.5 नंबर, इस तरह से। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो एक दिन उसकी माँ ने बहुत ही दुखी होकर के उसका सिर हिलाया, मतलब कि गुस्सा में हिलाया, डांटा और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, ये एक तरह से समझिए कि मैकेनिक हुआ जो मशीन की देख रेख करता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई, जो सेंड फॉरवर्ड देख रहे हैं इसका मीनिंग होता है बुलाना। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो फिलहाल अभी तक ये सोचिए कि टॉमी को किताब मिली, वो उसको पढ़ने में बिजी है, और मार्गी को ये पता चला जब कि किताब स्कूल के बारे में है, इसको और गुस्सा आया कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, मुझे तो स्कूल से बड़ी नफरत है। और क्यों नफरत है आपने कारण देखा कि वो टेस्ट में लगातार फेल होती जा रही थी। 4 में देखिए वो आ रहा है कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। लिखा है वो गोल मटोल छोटे साइज का आदमी था, लाल चेहरा, और उसके साथ ढेर सारे औजार थे, डायल्स, वायर्स। डायल का मतलब हो गया वो मशीन, चेक करने वाला मशीन, और ढेर सारे तार। तो उसके बाद वो आया तो मार्गी को देख के वो मुस्कुराया और मार्गी को एक सेव दिया खाने के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, टुक द टीचर अपार्ट। वो जो मैकेनिकल टीचर थे मार्गी के, उसको उन्होंने खोल दिया और उसे अलग कर दिया, माने टीचर का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो लिखा है मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो जब वो टीचर महोदय खुल गए अलग अलग पार्ट में, तो मार्गी मन ही मन सोच रही थी कि काश ये इसको लगाना भूल जाए, भूल ही जाए कौन पार्ट कहाँ कसना है।
लेकिन अफसोस, उसको सब पता था और बस 1 घंटा ही हुआ होगा, देयर इट वाज अगेन, टीचर महोदय फिर से ठीक हो गए। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े साइज के टीचर महोदय, काले कलूटे देखने में, सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, और सामने में बड़ा सा स्क्रीन था जहाँ पे सारे पाठ दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, मतलब उतना ही बुरा नहीं था। जिस चीज़ से मार्गी हेट करती थी, देखो वो क्या था। तो लिखा है वॉच द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, मतलब वो हिस्सा तो वो हिस्सा जहाँ पे मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क डालने होते थे और उसे हमेशा उसे लिखना होता था एक पंच कोड में, और वो उसको याद करने को देते। और कब, जब वो 6 साल की थी उसी समय से, मैंने 6 साल से ही बुझो कि उसको ये भोगना पड़ रहा है। 11 साल, 5 साल हो गए। आप लोग देखिए, इधर मुश्किल से 1.5 महीना हुआ होगा और एकदम से बोर हो गए होंगे कि भाई ये कौन सी पढ़ाई है, हमेशा फ़ोन लेके बैठे रहो, हमेशा लगे रहो, कुछ न कुछ ये होमवर्क आया, ये करना है, वो लिखना है, ये सबमिट करना है, सब का सब उसी पर। मैंने इतने दिन में ही आप लोग ऊब गए होंगे। और वहाँ बुझो उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा कि 5 साल से वो झेल रही थी इस तरह से। तो वो अपने होमवर्क, टेस्ट पेपर सब वही पंच कोड में डाल के सबमिट कर देती। और जो मैकेनिकल टीचर थे, इन नो टाइम, मैंने तुरंत कैलकुलेट करके उसका मार्क्स वगैरह बता देते। अब देखिए, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, आपको उसका मार्क्स मिला, तो आप घर जाते जाते कुछ झूठ भी बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमको 20 में 8 नहीं, हमको 14 आ गया है, 15 आ गया है, बोल सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। लेकिन यहाँ तो घर में ही सब कुछ है और सब रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके पेरेंट्स तुरंत देख लेंगे, यानी कि झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस चीज़ से मार्गी को बड़ा नफरत था। समझे बात? आगे देखते हैं 5 में। लिखा है द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो जब इंस्पेक्टर का वो हो गया काम, तो वो मुस्कुराया और उसने मार्गी को उसके हेड पे थोड़ा थपथपाया। फिर मम्मी से कहा, ये गलती इस बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स, मतलब मम्मी का नाम मिसेज जॉन्स था, पापा थे मिस्टर जॉन्स, इसीलिए मम्मी का नाम मिसेज जॉन्स। तो बता रहे, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था। कभी कभी हो जाता है ये, मैंने उसे स्लो कर दिया है 10 साल के लेवल तक के लिए। और एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उन्होंने बताया कि इस लड़की का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतोषजनक है। और फिर से उन्होंने मार्गी के पीठ पे उसके सिर पे थपथपाया। तो चलो, मार्गी कम से कम खुशी हुई होगी कि कोई तो मेरे बारे में अच्छा बोला। तो देखिए क्या प्रॉब्लम निकला कि टीचर महोदय जो थे, मैकेनिकल टीचर, वो मार्गी के लिए कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गए थे। मतलब वो फास्ट पढ़ा रहे थे और ये कुछ समझ ही नहीं रही थी, इसीलिए फेल होती जा रही थी लगातार। और आपको पता है, मैकेनिकल टीचर में इमोशंस तो आपको मिलेंगे नहीं। मैंने आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आपके चेहरे पर जो भाव है वो भाव तो टीचर नहीं देख सकते। हाँ, आप जो लिखेंगे उसको चेक करके आपका नंबर केवल बता सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। लिखा है मार्गी बहुत दुखी थी, वो उम्मीद कर रही थी कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे
जैसे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे पूरे 1 महीने के लिए, चूँकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ही ब्लैंक हो गया था, मतलब कि डिलीट हो गया होगा, मिट गया होगा। तो 1 महीने तक आया था और इस बीच ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, चलो 1 महीने तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ तो टीचर 1 घंटे में ही ठीक हो गए भाई, कितनी मुसीबत है। टॉमी से कहती है वाई डोंट यू राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा बड़े ही सुपीरियर आइज, मतलब कि अपने आप को बड़ा समझते हुए उसने उसे देखा, कहा क्योंकि इट इज़ नॉट आ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो टॉमी कहता है बेवकूफ़, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये वो सैकड़ों साल पहले वाला स्कूल है, इसीलिए इसके बारे में लिखा है। ही एडेड लॉफ्टली, मतलब कि और बढ़ा चढ़ा करके वो जोड़ता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब कि बड़े ही एक एक शब्द पे जोर दे के वो कह रहा है सेंचुरीज अगो, 1-2 साल नहीं, सेंचुरीज अगो, बहुत समय पहले की ये कहानी है। तो मार्गी को थोड़ा दुख हुआ ये सुन करके, कहते वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। खैर उस समय कैसा स्कूल उनको हुआ करता था लोगों को, ये मुझे नहीं पता। She read the book over his shoulder for a while and then said anyway they had a teacher. तो कुछ देर तक किताब पढ़ी और तब वो कहती है अच्छा उनके पास टीचर भी था ने। और वो टीचर मैकेनिकल नहीं, आदमी था, ह्यूमन बीइंग। तो ये देखिए कि कितना विरोधाभास है कि वो जो बच्चा है खुद ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसका इवैल्यूएशन कौन कर रहा है, मशीन। वही उसको मार्क्स दे रहा है, वही बता रहा है कि ये किस लायक है। उसका इवैल्यूएट करने के लिए आदमी नहीं है, एक मशीन है जो इसका इवैल्यूएट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन क्या मतलब, इसी तरह से आपका रिजल्ट मशीन के थ्रू चेक होके आए और आपको फेल घोषित किया जाए, तो आप सोचेंगे ना कि हम समझाएं, कुछ सफाई दें, लेकिन आप सफाई देंगे किसको अगर कोई इमोशन समझे ही नहीं। तो ठीक वही हाल था मार्गी और टॉमी का कि उनके इमोशंस को, खास करके पढ़ाई से जुड़े इमोशंस को समझने वाला कोई था ही नहीं। सीधा टेस्ट दो, मार्क्स लो, पास हुओ, फेल हुओ, सफाई कोई सफाई नहीं। तो मार्गी बड़ा खुश होकर कह रही है कि हाँ अच्छा, टॉमी बोल रहा है कि उनके पास टीचर भी था, मैंने टीचर होते थे उनको, और वो जो हम लोगों के रेगुलर टीचर हैं वैसे नहीं, वो तो ह्यूमन बीइंग थे। तो देखो आश्चर्य हुआ उसको, आदमी आदमी कैसे टीचर बन जाएगा। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी कहता है हाँ, वो बच्चों को सिखलाते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे और पूछताछ भी करते थे। तो मार्गी कहती है मेन तो उतना स्मार्ट होता नहीं है। तो टॉमी कहता है बिल्कुल होता है, मेरे पिताजी जितना हमारे शिक्षक जानते हैं उतना तो वो भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, ये जो बेचा लिखा हुआ है मतलब समझिए कि इनफॉर्मल इंग्लिश में जैसे हम बाजी लगाते हैं ना, आई बेट यू बोलते हैं, तो इनफॉर्मल इंग्लिश में ये कहा है कि वो एक तरह से शर्त लगा के बोल रहा है कि वो तो पूरा जानते हैं, उसके बराबर जानते हैं, ठीक है।
जैसे इनफॉर्मल इंग्लिश में गोइंग टू को बोलते हैं गोना, वॉन्ट टू को बोलते हैं वोना, ठीक है। उसी तरह से लेट मी को अगर बोलना है तो बोलते हैं लेमी, ठीक है। इस तरह के और भी ढेर सारे हैं। तो वही है, वो बोलना चाह रहा था आई बेट यू, तो बेट यू का है आई बेचिया, ठीक। तो लिखा है मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। खैर मार्गी को इस पर बहस करने के लिए तैयार थी नहीं, तो बोली आई वोडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी बोल रही है मैं नहीं चाहती कोई अजनबी आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी तो एक तरह से उसकी तो हंसी फूट पड़ी, जो वो देखिए लिखा हुआ है स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो उसकी तो हंसी फूट गई। वो कहता है तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं मार्गी, द टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस। वो जो शिक्षक थे वो घर में रहते नहीं थे, उनको तो अपना ही घर होता था और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। अब मार्गी थोड़ी सी और क्यूरियस हुई, कहती है क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? तो कहता है बिल्कुल श्योर, अगर वो सेम एज के होते तो एक ही चीज़ सीखते थे। तो मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी का तो ये कहना है कि टीचर को हर एक बच्चे के दिमाग के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग अलग ढंग से सिखाया जाता है। तो फिर वहाँ एक ही टीचर सारे बच्चे को ही सिखा रहे थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, और इस तरीके से हम लोग अभी करते हैं वैसा वो लोग नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी थोड़ा चिढ़ करके बोलता है देखो तुमको पसंद नहीं है छोड़ो, तुम मत पढ़ो किताब को। तो मार्गी अब तुरंत बोलती है खैर आई डोंट लाइक दैट, मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसे इस स्कूल के इस तरह के स्कूल के बारे में जानना अभी था। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। तो मतलब आधा भी वो लोग नहीं पढ़े होंगे कि मार्गी की मम्मी उधर से बोली मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। अब जैसे आपके स्कूल का टाइम होता है क्या करते हैं आप? तैयार होते हैं, लंच बॉक्स लिए, बैग लिए, साइकिल लिए, निकल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। लेकिन यहाँ न लंच बॉक्स लेना है, न बैग लेना है, न साइकिल लेना है, कुछ नहीं। हाँ, देखिए आगे होता क्या है। तो मम्मी कही कि स्कूल का टाइम हो गया। अब मार्गी देखी नोट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ है। नाउ एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उधर से बोलती है हाँ अभी हो गया है, आ जाओ। तो क्या देख रहे थे हम? Well, I was there. तो मम्मी देखो बोल रही थी कि समय हो गया है और टॉमी का भी हो गया है, दोनों आ जाओ। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि स्कूल के बाद क्या मैं ये किताब तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी ऐसे ही अनमने ढंग से कहता है, देखो लिखा है नॉन सेलेंटली, मतलब कि उसका मूड नहीं था, फिर भी वो तो पढ़ने में लगा हुआ था। तो ऐसे ही अनमने ढंग से कहता है ठीक है मैं भी पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग,
और वो सीटी बजाते हुए वो किताब अपने साथ अपने बाँह में दबाए हुए, टक मतलब होता है पकड़ना दबाना, तो अपने बाँह में दबाए हुए चला गया। अब मार्गी पहुंचती है स्कूल रूम में। स्कूल रूम था किधर देख लीजिए, उसके बेडरूम के ठीक बगल में। और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे पहले से ही ऑन थे, एकदम एक सेकेंड भी लेट नहीं। जैसे आप लोग वेट करते हैं कि घंटी बजी अब टीचर आएंगे अगले पीरियड के, तो थोड़ा कुछ देर भी हो जाता है, यहाँ देर का तो कोई सवाल ही नहीं था। टीचर ऑलरेडी मौजूद हैं घर में, टाइम हुआ पहुँच जाइए। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो उसी समय पे सैटरडे और संडे को छोड़ करके टीचर हमेशा ऑन रहते थे। ऑन मतलब तैयार रहते थे। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई। हाँ देखिए पिक्चर में क्या दिया है कि कंप्यूटर स्क्रीन है, हेडफोन देखिए है, कैमरा है, सब कुछ लगा हुआ है। एक पीछे में देखिए रोबोट भी है। तो मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था और मारिक मम्मी से सिखलाते रहती है कि लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ़ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। मतलब कि छोटे बच्चे अगर रेगुलर आवर्स पे पढ़ते हैं तब वो अच्छे से सीखते हैं। ये कह के उसने मम्मी ने मार्गी को भेजा। अब देखिए स्क्रीन लिट अप है, मतलब कि स्क्रीन पे सब कुछ चमक रहा है और दिख रहा है। क्या लिखा है? टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में आज का लेसन है। आपको पता है लगे हाथ क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में एक होता है बाय, ऊपर में होता है न्यूमरेटर, नीचे में होता है डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो चलो, तो इसी के जोड़ने के ऊपर लेसन था जिसको पढ़ना था मार्गी को। तो देखो लिखा है प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर प्रॉपर स्लॉट। तो कल का होमवर्क जमा करो, सबमिट करो, ये बोला गया। अब फिर क्या हुआ? मार्गी डिड सो विथ अ साय, मतलब कि अफसोस जताते हुए उसने ऐसा किया। वो सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मतलब कि जब उसके दादाजी के जो दादाजी थे वो छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस समय वह क्या स्कूल रहा होगा। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. कि पूरे आस पड़ोस के बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जमा होते, स्कूल रूम में साथ बैठते, साथ घर जाते छुट्टी होने पे, और एक ही चीज़ सारे सीखते थे, लर्न एट द सेम थिंग, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और चूंकि एक ही चीज़ सीखते थे इसीलिए होमवर्क में वे एक दूसरे की सहायता भी कर पाते होंगे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और टीचर तो लोग थे, ह्यूमन बींग्स। अब मैकेनिकल टीचर देखिए उधर समझा आ रहा है, मार्गी का ध्यान है ही नहीं उधर। लिखा है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड डॉट डॉट डॉट। यानी कि वो बता रहा है और मार्गी सोच रही है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वो सोच रही है कि आहा किस तरह से बच्चे ओल्ड एज में इसे पसंद करते होंगे। और सबसे अधिक वो सोच रही थी क्या? थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि कितना मौज मस्ती वो लोग करते होंगे। और यहाँ पे मार्गी तो अपने क्लास में अकेली स्टूडेंट है,
अकेले टीचर हैं, सब अकेला अकेला किससे शेयर करेंगे। तो सोचिए आप लोग कितने लकी हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी कहानी हो गई ख़त्म। आइजैक असीमोव की तरह लिखी गई ये कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हो सकता है हमारे भी आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही बातें सच हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल इस तरह का होने का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं है। अभी तो हमारे लिए ऐसे ही नोटबुक्स, बुक्स और हमारे ह्यूमन टीचर वही सबसे अच्छे हैं। थैंक यू।